प्रिय छात्र छात्राओं, आपको अपने YouTube चैनल राजदीप सिंह पाल पर हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज आपका जो टॉपिक है एनसीईआरटी फोल्डर, दो चर वाले रैखिक समीकरण की दो एक्सरसाइज हो चुकी थी। आज आपको तीसरी एक्सरसाइज कराई जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज में देखते हैं बेटा कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज पहला सवाल है इसमें बेटा, उसमें ये पूछे गए हैं कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और नहीं, आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें यह बताना है कौन सी विधि अधिक अधिक उपयुक्त है, मतलब कि ऐसा कौन सी विधि है जिसमें आपको सबसे ज्यादा सहज महसूस होता है, यानी आसान कौन सी है, ये आपको बताना है। क्लियर बेटा? तो देखेंगे बेटा, फर्स्ट में आपके लगभग 4 प्रश्न हैं, उसमें देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। फर्स्ट का फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दिया गया बेटा, ठीक है। चलिए इसको हम दोनों विधियों से सॉल्व करेंगे और ये पता करेंगे कि कौन सी विधि यहाँ पे सबसे ज्यादा उपयुक्त है। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी विधि से बेटा? प्रतिस्थापन विधि से। तो पिछली वीडियो में आपने प्रतिस्थापन विधि को सीख लिया है। क्लियर बेटा? तो उसको यूज करते हैं। पहला समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 5। इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है और इस वाले समीकरण को 2 मान लेना है। क्लियर बेटा? इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आप x का मान निकाल लीजिए, y के पद में आएगा। क्लियर बेटा? आप चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं। तो x का जो मान आए वो समीकरण नंबर 2 में हम प्रतिस्थापित कर देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्लियर बेटा? समीकरण 2 में रख दीजिए। 2x की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। क्लियर बेटा? सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। क्लियर बेटा? इतना स्टेप समझ में आया आपको? 3 और 2 5y बराबर 4 माइनस 10। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा माइनस 5y बराबर माइनस 6। माइनस माइनस कैंसिल कर दें, y की वैल्यू आ गई 6/5। y का मान कितना है बेटा? 6/5। क्लियर? y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। यहां से 1 में रख दीजिए तो x बराबर 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है बेटा? 6/5। इसको एलसीएम ले लेंगे, 25 हो जाएगा माइनस 6/5। 25 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 19। 19/5 ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो x y की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे कौन सी विधि से बेटा? ये आपकी प्रतिस्थापन विधि हो चुकी है। अगली विधि है आपकी विलोपन विधि। कौन सी विधि बेटा? विलोपन विधि। तो यहां विलोपन विधि देखते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या करते हैं बेटा कि आपको जो समीकरण 1 और 2 हैं उसमें किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करने का प्रयास करते हैं। क्लियर बेटा? या तो आप x के गुणांक के बराबर कर लीजिए या फिर y के गुणांक को बराबर कर लीजिएगा। क्लियर बेटा?
तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है। तो आप जैसे भी आसान समझे, या तो x का गुणांक बराबर कर लें या फिर y का गुणांक बराबर कर लें। अगर x का गुणांक बराबर करना है तो 2 का गुणा करेंगे 1 में, और अगर y का गुणांक बराबर करना है तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करना होगा। कितने का गुणा करना होगा भाइयों बहनों? 3 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पे हम इसमें समीकरण 1 में 3 का गुणा कराएंगे। कितने गुणा कराएंगे बेटा? समीकरण 1 में 3 का गुणा कराएंगे। समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दीजिए बेटा। 3 का गुणा तो 3x प्लस 3y, 3 पचे 15। समीकरण 2 इसके नीचे नोट कर दीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4। क्लियर बेटा? ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ने पर ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? y का जो कोफिशिएंट है वो कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 5x और 15 4 19, तो x का मान कितना आ गया बेटा? 19/5 आया। क्या आया बेटा? 19/5 आया। क्लियर? इसके बाद आप क्या करेंगे? x का मान अभी आपने क्या किया बेटा? पाई के गुणांक को बराबर किया था। किसके गुणांक को किया था? बाई के। अगर मुझे यहाँ पे x के गुणांक बराबर करना है तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x गुणांक 2 है, यहाँ x गुणांक 1 है, तो 2 का गुणा कराएंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा कराएंगे। कितना आ जाएगा बेटा? 2x प्लस 2y बराबर 2 पंचे 10। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 कितना है बेटा? 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या कर देंगे बेटा? समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। क्या कर देंगे? समीकरण 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस, यहाँ माइनस, ये 2x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बेटा? 3 और 2 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। क्या आ जाएगी बेटा? y की वैल्यू 6/5 आ जाएगी। क्लियर? तो हमें यहाँ पे ये बताना था कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया, आंसर तो वही आएंगे। क्लियर बात है? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया और विलोपन विधि से सॉल्व किया, तो आपको कौन सा जो मेथड है वो सबसे ज्यादा बेटर लगा यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेटर यहाँ पे विलोपन विधि है। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। क्योंकि विलोपन विधि में सबसे स्टेप थोड़ा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक ही चीज को देखना है कि गुणांकों को बराबर करना। क्या करना बेटा? गुणांकों को बराबर कर लिया, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि x का मान y के पद में लाओ, फिर आप उसे इक्वेशन में रखो, वहां पे कैलकुलेशन होगी आपकी, थोड़ी कैलकुलेशन होने के बाद y का वैल्यू या x का वैल्यू निकलेगा, फिर आप अगेन उस फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ पे इसमें, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो उत्तम विधि है वो आपकी कौन सी विधि है? विलोपन विधि। क्लियर बेटा? तो आप समझ गए हैं। अब देखिए सवाल के हिसाब से होगा, तो अब अगला सवाल दिया है उसमें कौन सी विधि उपयुक्त है। अब इस सवाल के लिए सबसे जो विधि उपयुक्त थी वो आपकी विलोपन विधि थी, तो विलोपन कर दिया जाएगा यहाँ पे। अब अगला आपको सवाल दिया जाएगा तो उसमें आप देखेंगे कौन सी विधि उपयुक्त है। प्रतिस्थापन है तो प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त कर देंगे उस सवाल के लिए, और आपकी विलोपन है तो विलोपन विधि कर देंगे। क्लियर बेटा? तो आइए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। आप तब तक के लिए इसे स्क्रीनशॉट करें। सवाल नंबर 2 बेटा देखें। क्वेश्चन 2 है 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा इक्वेशन दिया है बेटा 2x माइनस 2y बराबर 2। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं बेटा। यहाँ पे आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से आपको x y के मान निकालना है, और उसमें भी यही करना है कि कौन सी विधि यहाँ पे उपयुक्त है। क्लियर बेटा? चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बेटा। क्लियर बेटा? तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है बेटा?
x का मान y के पद में, y का मान x के पद में। तो यहां से देखते हैं बेटा, समीकरण 1 से 3x प्लस 4y बराबर क्या दिया बेटा 10। ओके, तो यहां से आप 3x बराबर 10 माइनस 4y लिख सकते हैं कि नहीं इसे। ओके, तो x का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन 3। ओके, ये x की वैल्यू हो गई है y के टर्म्स में। ओके बेटा, कोई दिक्कत। ये x का मान सेकंड इक्वेशन में रख दी, इसे समीकरण नंबर 1 मान लें, इसे समीकरण नंबर 2 मान लें। जो x का वैल्यू है y के टर्म्स में, वो आप समीकरण नंबर 2 में पुट अप कर देंगे। क्लियर बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x की वैल्यू है 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y बराबर 2। क्लियर बेटा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यहां लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से सॉल्व कर देंगे बेटा। 10 दूना 20 माइनस 2 चौको 8y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। एलसीएम लेंगे बेटा, 3 आ जाएगी, 3 एकम 3 एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो 20 माइनस 8y माइनस एक का भाग देंगे 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना 6y हो जाएगा बराबर 2। 2 के नीचे एक मान लेंगे बेटा, आगे से सॉल्व करेंगे। 20 माइनस 8 6 14y बटे 3 बराबर 2। क्लियर बेटा, इतना स्टेप समझ में आया। 20 माइनस 14y बराबर 3 दूना 6। क्लियर बेटा, तो 20 माइनस 6 बराबर 14y, 20 में से 6 गए 14 बराबर 14y, 14 एकम 14, तो y का मान कितना है बेटा 1 आया। y की वैल्यू कितनी आई बेटा 1 आया। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से कितना आ जाएगा बेटा x बराबर 10 माइनस 4y की वैल्यू 1 बटे 3, तो x बराबर 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, तो x का मान कितना है बेटा 2 आया। तो x का मान यहाँ 2 आया और y का मान 1 आया। क्लियर, ओके। चलिए अब देखते हैं बेटा विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि, तो यहां पे विलोपन विधि में क्या होता है बेटा, x के गुणांक या y के गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पे x के गुणांक बराबर करेंगे बेटा, तो x के गुणांक यहाँ पे 3 है, x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। क्लियर बेटा, और अगर y के गुणांक बराबर करना है तो समीकरण 2 में सिर्फ 2 का गुणा कराना है। क्लियर, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करा दीजिए समीकरण 2 में, तो 2 दूना 4x माइनस 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 कितना था बेटा 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1 था। क्लियर बेटा, इसे जोड़ दिया जाएगा तो 4y से 4y कैंसिल, 4 3 7x बराबर 14, 7 दूनी 14, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 2 आया। x का मान 2 आया बेटा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या करेंगे, अब x के गुणांक बराबर करेंगे। तो जब x के गुणांक बराबर करेंगे आप, तो इसमें 2 का गुणा कराएंगे, इसमें 2 का गुणा कराएंगे और इसमें आप 3 का गुणा कराएंगे। क्लियर बेटा, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा कराने पर। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आई। चलिए गुणा कराते हैं, 3 दूना 6x, 2 3 6, 2 चौको 8y, 10 दूना 20, इसमें गुणा कराएंगे 3 का, 3 दूना 6x, 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। क्लियर बेटा, घटा दिया जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 6x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बेटा, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 8 6 14y बराबर 20 में 6 गए 14, 14 एकम 14, तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा।
तो एक्स वाई के मान निकले बेटा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे जो उपर्युक्त विधि है, सबसे अच्छी विधि है, वो आपकी विलोपन विधि यहाँ पे भी उपयुक्त है। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे सबसे अच्छी जो विधि है, मेथड है, वो आपका विलोपन विधि है। कौन सी विधि है बेटा? विलोपन विधि है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7, इसमें भी आपको वही बताना है। क्लियर बेटा? तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और एक चौथा क्वेश्चन है, उस सवाल को आप एच वर्ग से करके आएंगे बेटा। ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, तो ये क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। क्लियर बेटा? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले स्टेप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे इसे बेटा। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? आप समीकरण 1 से या 2 से x और y के मान निकाल लीजिए। तो यहां से आप देखेंगे कि समीकरण 2 से क्या दिया बेटा? 9x बराबर 2y प्लस 7। क्लियर बेटा? यहां से आप 9x माइनस 7 इक्वल टू 2y लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, लिख सकते हैं ना? तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 9x माइनस 7 अपॉन 2 बराबर y। तो y की वैल्यू x के पद में निकाल ली गई है। क्लियर बेटा? ये समीकरण 2 से निकाला है। क्लियर? इसके बाद जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से लिख देंगे यहाँ पे, तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है बेटा? 9x माइनस 7 अपॉन 2 बराबर माइनस 4 बराबर 0। समीकरण 1 में मान रखेगा बेटा 3x माइनस 5, y की वैल्यू ये रखी है x के टर्म्स में, माइनस 4 बराबर 0। क्लियर बेटा? आगे से सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 5 9 45 x और कितना आ जाएगा? माइनस 5 7 35 अपॉन 2 बराबर 4। माइनस 4 था, इस साइड ले प्लस 4 हो गया। क्लियर बेटा? इसके बाद इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 2 आ जाएगी एलसीएम, 2 3 6x, 2 एकम 2, एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा कर देंगे, 45x माइनस माइनस प्लस के 35 बराबर 4। क्लियर बेटा? आगे से सॉल्व करेंगे, तो 45 से 6 जाएंगे बेटा, 39 बचेंगे माइनस के, तो माइनस के 39x और प्लस 35 बराबर 2 चौको 8। क्लियर बेटा? तो यहां से सॉल्व करेंगे, माइनस के 39x बराबर 8 माइनस 35। क्लियर बेटा? तो 35 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 35 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15 में से 8 गए 7, यानी कि 27 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 27 माइनस के 39x बराबर माइनस 27, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मान आ जाएगा 27 बटे 39। 3 से काट दीजिए, 3 9 में 27, 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, तो x बराबर आ जाएगा 9 बटे 13। क्लियर बेटा? x का मान कितना है? 9 बटे 13। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यह समीकरण 2 से प्राप्त हुआ था, तो इसे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 से 9x की वैल्यू है 9 अपॉन 13 माइनस 7 अपॉन 2 बराबर 22। इसे सॉल्व कर देंगे बेटा, तो 9 9 में 81 माइनस एलसीएम ले रहे हैं, 13 7 91 बटे नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा बेटा, 13 दूनी कितने हो जाएंगे? 26 बराबर 22। क्लियर बेटा? यहां से देखिए 91 से 81 घटाएंगे, माइनस के 10 बचेंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 10, माइनस 10 बटे 26 बराबर 22। तो यहाँ से 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 से कट रही, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, तो माइनस 5 बटे 13। तो 22 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 5 बटे 13। क्लियर बात समझ में आई बेटा? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या है बेटा? विलोपन विधि है। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। तो यहां लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करेंगे बेटा? गुणांकों को बराबर करेंगे। अगर x का गुणांक बराबर करना है तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, इसका मतलब यहाँ पे किसका गुणा करेंगे बेटा? 3 का गुणा करा देंगे समीकरण 1 में। तो x का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में
3 का गुणा, 3 का गुणा करा दीजिए यहाँ पे, 3 3 को 9x, 3 5 15y, 3 चौको 12 बराबर 0। क्लियर बेटा। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा समीकरण नोट कर दीजिए, 9x, इसको पक्षांतर कर लेंगे, माइनस के 2y और प्लस 7 इस साइड आया, -7 बराबर 0। क्लियर बेटा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा दिया जाएगा, माइनस प्लस प्लस, ये 9x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो 15 में से 2 जाएंगे, -13y, और यहाँ पे 12 में से 7 जाएंगे, -5 बराबर 0। क्लियर बेटा। तो यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, -13y बराबर +5, तो y बराबर आ जाएगा -5/13। क्लियर बेटा। तो y की वैल्यू कितनी आई, -5/13। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अभी x के गुणांकों को बराबर किया था, इसके बाद y के गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसमें 2 का गुणा कराएंगे, इसमें 5 का गुणा कराएंगे, तब ये 10 10 बना देगा, अर्थात y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। क्लियर बेटा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर। क्लियर बेटा। चलिए इसको गुणा कराते हैं। तो 1 में कितने गुणा हो रहा है, 2 का, 2 तिहाई 6x, 2 पंचे 10y, 2 चौको 8 बराबर 0। इसमें कितने गुणा किए बेटा, 2 से। क्लियर। यहाँ पे 5 का गुणा कराएंगे, 5 9 45x और 5 दूना 10y, 10y यहाँ पे आए, माइनस के 10y हो जाएंगे, और 5 7 35, 35 को इस साइड लाएंगे, माइनस के 35 और बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसको घटा दिया जाएगा, तो चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, 10y कैंसिल बेटा। क्लियर बात समझ में आई। 45 से 6 जाएंगे, माइनस के 39x हो जाएंगे, और 35 से 8 जाएंगे, प्लस के 27 हो जाएंगे बराबर 0। तो -39x बराबर माइनस के 27, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 27/39। क्लियर बेटा। इसके बाद इसे 3 से कट कर दिया जाएगा, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 को 9। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, x का मान यहां से आया 9/13। क्लियर बेटा। तो x y के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे देखेंगे सबसे आसान विधि कौन सी बेटा, विलोपन विधि है। देख सकते हैं आप इसमें कितने कम स्टेप्स हैं, तो यही सबसे उपयुक्त विधि है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सवाल समझ में आ रहे होंगे, और सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। ठीक है बेटा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपको स्वयं हल करना है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जहां पे आपको कोई दिक्कत समस्या हो वहां पे कमेंट करें। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4th क्वेश्चन है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है x माइनस y/3 बराबर 3। क्लियर बेटा। ओके बेटा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि भैया इसको बता दीजिए, तो इसको भी देख लेते हैं। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लियर कर लेते हैं। ओके बेटा। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6, 2 तिहाई 6, 3 का ऊपर 3x हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4y बराबर -1। क्रॉस गुणा करा देंगे बेटा, 3x प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण 1 प्राप्त हो चुका है। क्लियर बेटा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितनी आ जाएगी बेटा, 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3x माइनस 3 एकम 3, 1 बार जाएगा, तो y बराबर 3। क्रॉस गुणा करा देंगे, 3x माइनस y, 3 3 को 9। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब इसको आसान हो जाएगा काफी। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पे
प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? x का या y का मान निकाल लीजिए। यहां से समीकरण 2 से आसान हो जाएगा बेटा। 3x माइनस के 9 बराबर y, ये आपका y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर बेटा? y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो 3x प्लस 4 और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 3x माइनस 9 बराबर माइनस के 6। क्लियर बेटा? से सॉल्व करेंगे। 3x 4 तिहाई 12x 4 9 36 बराबर माइनस 6। तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा? 15x बराबर माइनस 6। माइनस 36 से साइड आएंगे राइट साइड तो प्लस के 36 हो जाएंगे। क्लियर? 15x बराबर प्लस के 30, 15 दूना 30। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में स्थापित कर देंगे तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 3x की वैल्यू 2 माइनस 9 बराबर y। तो 3 दूना 6 माइनस 9 बराबर y। तो y बराबर आ जाएगा -3। x और y की वैल्यू प्राप्त होगी। क्लियर बेटा? तो ये थी आपकी प्रतिस्थापन विधि। और अब देखते हैं विलोपन विधि से इसे सॉल्व करते हैं। इस विधि से बेटा, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करेंगे बेटा? x और y के गुणांकों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ऑलरेडी है, x का गुणांक बराबर है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे x का गुणांक बराबर है। समीकरण 1 नोट कर दीजिए। 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 9। तो घटा दीजिए माइनस प्लस माइनस। 3x कैंसिल बेटा, 4 और 1 कितने हो गए? 5y बराबर 9 6 माइनस 15, 5 तिहाई 15। तो y का मान कितना आ जाएगा? -3। क्लियर बेटा? तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -3। कितनी बात समझ में आती है? इसके बाद आपको क्या करना है? अब y के गुणांक को बराबर करना है तो समीकरण 2 में 4 का गुणा कराएंगे। किसमें गुणा कराएंगे? समीकरण 2 में 4 का गुणा। क्लियर बेटा? तो इसमें 4 का गुणा करा दीजिए आप समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 नोट कर दीजिए, पहले 4 का गुणा करा दीजिए। समीकरण 2 में कितने गुणा? 4 का। 4 तिहाई 12x 4y 4 9 36। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 नोट कर दीजिए। 3x प्लस के 4y और बराबर -6। ये आपका समीकरण 1 है। यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा तो y कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा। 12 3 15x बराबर 36 में से 6 कट जाएगा 30, 15 दूनी 30। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो यहाँ से उपयुक्त सबसे विधि कौन सी है बेटा? विलोपन विधि। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है बेटा? विलोपन विधि है। तो ये सवाल कंप्लीट होते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन 1 पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तब तक आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है? इबारती प्रश्न है बेटा। प्रश्न 2 में इबारती प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्मों को बनाइए और उनके हल अस्तित्व में हो तो उसे विलोपन विधि से हल कीजिएगा। कौन सी विधि से सॉल्व करना बेटा? विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। चलिए आइए चलते हैं बेटा। तो पहले प्रश्न की ओर नजर देते हैं। उसमें लिखा है भिन्न से संबंधित एक प्रश्न है और भिन्न से संबंधित एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। क्लियर बेटा? तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें लिखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। कितने में बदल जाती है बेटा? 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 में बदल जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। इस प्रकार का एक सिंपल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। क्लियर बेटा? तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास एक भिन्न है। क्या है बेटा? भिन्न है। तो हम आपको पता होगा कि भिन्न में अंश और हर उपस्थित होते हैं। तो हमने मान लिया कि माना अंश कितना है बेटा? x है। कितना है? x है। तथा हर कितना है? हर मान लिया y है। क्लियर बेटा? तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अंश बटे हर, अर्थात x/y हो जाएगी। क्लियर? इतना स्टेप आप लोगों को समझ में आता है?
ओके, तो प्रथम शर्त क्या है आपके पास, कंडीशन नंबर 1, प्रथम शर्त ये है कि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, एक जोड़ दिया जाए तो अंश कितना बन जाएगा, x + 1 बन जाएगा। क्लियर बेटा। और हर में एक घटा दें, हर में एक घटा दें, एक घटा दिया जाए। जब हर में से एक घटा दिया जाएगा, अभी हर बाई है उससे घटा दिया जाएगा तो बाई - 1 हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है, तो जो अब नया अंश कितना हो गया, x + 1, तो जो भिन्न है वो क्या हो जाती है बेटा, किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर है। और भिन्न किसके बराबर होती है, अंश बटे हर। तो नया अंश कितना हो जाएगा, x + 1, और नया हर कितना हो जाएगा, बाई - 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। क्लियर बेटा। इसके नीचे 1 माने क्रॉस गुणा कर देंगे तो x + 1 बराबर बाई - 1, से सॉल्व कर लेंगे तो x - बाई बराबर -1 और -1, तो x - बाई बराबर -2, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आई है। अब चलते हैं शर्त नंबर 2 की ओर। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 क्या है बेटा, यदि हर में एक जोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ हर की बात हो रही है भैया, किसकी बात हो रही है, हर की बात हो रही है कि हर में एक जोड़ दें, अंश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हर में एक जोड़ दें, कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें, एक जोड़ दिया जाए, तो जो हर में एक जोड़ दिया जाएगा तो हर अभी बाई है तो वो बाई + 1 हो जाएगा। क्लियर बेटा। अंश आपका कोई भी परिवर्तन नहीं है, अंश अभी भी x ही है। क्या है, अंश x ही है। तो अर्थात जो भिन्न बनेगी वो क्या हो जाएगी बेटा, अंश बटे हर, अंश x का x है और हर आपका बाई + 1 बन चुका है। और अब जो नई भिन्न है वो किसके बराबर हो गई, 1/2 के बराबर। क्लियर बेटा। क्रॉस गुणा करा देंगे तो 2x बराबर बाई + 1, तो 2x - बाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। क्लियर बेटा। समीकरण 2 हो गए। अब आपको यहां से विलोपन विधि से इसे सॉल्व करना, कौन सी विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि। तो चलिए चलते हैं, विलोपन विधि से हमने आपको पीछे सवाल बताए हैं कि x के और y के गुणांकों को बराबर करना है। तो x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है, y गुणांक 1 है, तो यहाँ पे आसान क्लियर है। क्लियर बेटा। तो आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है बेटा, x - बाई बराबर -2, और दूसरा समीकरण 2x - बाई बराबर 1। समीकरण को घटा दिया जाएगा बेटा, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, पाई कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा, -x बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मान आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा बेटा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। क्लियर बेटा। x का मान 3 आया, x का मान आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं, जिसमें चाहें आप उसमें रख दें। तो हमने यहाँ पे 1 में रखा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 रख दीजिए x की, तो x की वैल्यू है 3 - बाई बराबर -2। क्लियर बेटा। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, 3 -2 इस साइड है, प्लस का 2 बराबर -22 इस साइड गया, प्लस का बाई, तो बाई का वैल्यू कितना है, 3 और 2 5। तो x और y की वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं। तो भिन्न कितनी आ जाएगी बेटा, भिन्न कितना बना था, भिन्न बराबर x अपॉन बाई, तो x का मान आया बेटा 3 और बाई का मान आया 5, तो 3/5। तो जो भिन्न का मान आया है वो 3/5 आया। क्लियर बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर देखते हैं, सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट करें। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी और नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बेटा, एक आयु से संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। क्लियर बेटा, वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दोनों की आयुओं को कि नूरी की आयु है x
नूरी की आयु कितनी मान ली बेटा, x ईयर, x वर्ष है, तथा सोनू ही तो है, हाँ भैया सोनू है, सोनू की आयु कितनी मान ली बेटा, 22 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 22 वर्ष। क्लियर बेटा। अब आपको प्रथम शर्त में क्या बोला जा रहा है, कंडीशन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है भैया, 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी रहेगी बेटा, x - 5 पहले में घट जाएगी बेटा, 5 वर्ष पहले की पूछ रहा ना। इसी प्रकार 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 22 - 5 वर्ष। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो x - 5 बराबर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी बेटा, 3 टाइम्स थी, तो 3 का गुणा कर दिया जाए। क्लियर बेटा। x - 5 बराबर 3/3 = 15। इसे सॉल्व कर लेंगे। x - 3 बराबर -15 प्लस के 5, तो x माइनस के 3 बराबर -10। समीकरण नंबर 1 हो गया। क्लियर बेटा। इसके बाद द्वितीय शर्त देखते हैं। पहला इक्वेशन तैयार हो चुका है। अब देखें दूसरा इक्वेशन। कह रहा है यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। जब बाद में बोला जाए तो उम्र जुड़ जाती है, तो यहां लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी रहेगी बेटा, x + 10 ईयर हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं बेटा। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद सोनू की आयु अगर पूछा जाए तो हो जाएगी y + 10 ईयर। आ रहा ना समझ में बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x + 10 है, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y + 10 है कि 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, कि 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 टाइम्स कर दिया जाएगा। क्लियर बेटा। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x + 10 बराबर 2y + 20, x - 2y बराबर 20 - 10, x - 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। इसके बाद समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दिया जाएगा। समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 2 में x का गुणांक बराबर ऑलरेडी से है, x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, तो हमें यहाँ पे बराबर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलें इसे सॉल्व करते हैं। तो x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10, घटा दिया जाएगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो माइनस के y बराबर -20 कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 20 वर्ष। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x - 3 और y की वैल्यू 20 बराबर -10, 20 × 60 बराबर -10, x बराबर -10 प्लस के 60, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 50 आ जाएगा। तो x किसको माना था बेटा, x किसको माना था, नूरी, तो नूरी की आयु आ जाएगी आपकी 50 ईयर्स। कितनी आ जाएगी बेटा, 50 वर्ष। और यहाँ पे सोनू की आयु आ जाएगी आपकी, सोनू कितना था 20 का, तो यानी कि नूरी की आयु आएगी 50, नूरी x बराबर 50 ईयर की, 50 ईयर, और सोनू y माना था तो y आया 20 ईयर का। क्लियर बेटा, ओके। चलिए सवाल का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। 2 अंकों वाली एक संख्या आती है, उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक भी पूछे जाते हैं, दिए रहते हैं, उनके अंकों का योग और अंक पलटने पर एक संख्या। तो इस प्रकार का एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए इसको सवाल को देखते हैं बेटा। उसमें लिखा हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है बेटा,
9 है। तो जब दो अंकों की कोई संख्या होती है तो उन दो अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। क्लियर बेटा? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई और दहाई के अंक को मान लिया जाएगा। तो मानेंगे, माना इकाई का अंक कितना है बेटा, x है, तथा दहाई का अंक बराबर y है। क्लियर बेटा? तो जो संख्या बनती है उस संख्या का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो दहाई का अंक कितना, y, और इकाई का अंक है x, तो हो जाएगा 10y प्लस x। क्लियर बेटा? अब देखेंगे शर्त, जो जो आपको शर्तें क्वेश्चन में दी गई हैं उनको फॉलो कराएंगे और हमें समीकरण प्राप्त होंगे और उन समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे, सर आ जाएंगे। क्लियर बेटा? चलिए चलते हैं। क्या कह रहा है बेटा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, भैया अंक कितने, x और y, तो इन अंकों का योग 9 दिया है। तो अंकों का योग दिया है तो अंक इकाई अंक प्लस दहाई अंक बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक। इसके बाद द्वितीय शर्त देखते हैं, शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या है बेटा, शर्त नंबर 2 में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो आपके पास संख्या आई है 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना करना है, 9 टाइम्स गुणा करना है। तो 9 गुना कर दीजिए इस संख्या का, 10y प्लस एक्स का 9 टाइम्स। क्लियर बेटा? जो जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को जैसे इट इज नोट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि संख्या का 9 गुना और संख्या के अंक पलटने पर संख्या। अब जैसे ये संख्या है, अगर कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे ये संख्या है, अगर इसके अंक चेंज कर देंगे तो क्या होता है, जो नंबर इकाई का होता है वो दहाई का हो जाता है और जो दहाई का होता है वो इकाई में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर बेटा? तो यहाँ भी जो संख्या आई है 10y प्लस एक्स, इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो इकाई वो दहाई में बदल जाएगा, दहाई है वो इकाई में बदल जाएगा, अर्थात जो नवीन संख्या आ जाएगी वो 10x प्लस y आ जाएगी। क्लियर बेटा? वो क्या कह रहा था कि संख्या का 9 गुना और संख्या के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का दुगने के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? दुगने के बराबर है। आई बात समझ में? ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नोट हो गया, यानी कि क्वेश्चन आ गया। अगर ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो सकता है। क्लियर बेटा? तो इस स्टेप को दोबारा से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दो अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का योग 9 था, तो हमने दो अंकों की एक संख्या बनाई और वो संख्या 10y प्लस एक्स के बराबर होती है, यानी कि 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ पे ये हो गया संख्या। इसके बाद शर्त नंबर 1 दी थी, तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 था, तो यहाँ पे अंकों का योग 9 कर दिया। क्लियर बेटा? इसके बाद शर्त नंबर 2 था कि जो आपके पास संख्या आई है उसका 9 गुना करिए, और ये 9 गुना किसके बराबर है, जब उसके अंक पलट दिए जाते हैं तो जो नई संख्या होती है उस संख्या के 2 गुने के बराबर होती है। क्लियर बेटा? तो हमने यहाँ पे वही किया है। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। तो 90y प्लस के 9x बराबर 20x प्लस के 2y। आगे से सॉल्व करेंगे तो 90y माइनस के 2y बराबर 20x माइनस के 9x। तो 90 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? 88y बराबर 11x। 11 8 88, तो यानी 8y बराबर x। x का मान कितना है बेटा? 8y। क्लियर बेटा? यहां से हम सॉल्व करेंगे। देखिए x का मान 8y हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला था कि विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। क्लियर बेटा? चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 9। दूसरा इक्वेशन क्या था बेटा? x माइनस 8y बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? इसे पक्षांतर करके लिख लिया, x माइनस 8y बराबर 0। क्लियर? इसे आगे सॉल्व करेंगे तो घटा दिया जाएगा माइनस प्लस माइनस, x कोफिशिएंट कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 8 1 9y बराबर 9, तो 9 1 9, तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा? 1। कितना आ जाएगा बेटा? y का मान 1 आ जाएगा, और y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया जाए। किसमें रख दिया जाएगा? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 में रख दीजिए बेटा। तो
8 गुणा y का मान 1 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो संख्या के अंक आपको निकल चुके हैं, इकाई का अंक और दहाई का अंक। चलिए संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या कितनी थी बेटा आपके पास? संख्या थी 10y प्लस एक्स। इसमें मान रख देंगे 10, y का मान कितना आया था 1 प्लस x का मान आया था 8, तो 10 1 हम 10 प्लस 8 अर्थात 10 और 8 18। तो इसका संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 18। अगर अंक पलटने पर संख्या देखी जाए तो 81 भी इसका एक उत्तर सही है। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्वेश्चन है कि मीना के पास 2000 रुपए हैं, वो 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक जाती है, तो उसे खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए बेटा खजांची से? 25 नोट प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि उस खजांची ने 50 के कितने नोट दिए और 100 के कितने नोट दिए। यानी कि आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 2000 रुपए हैं और आप हमारे पास आएंगे, तो हम आपने कहा सर मुझे फुटकर चाहिए, और वो फुटकर 50 रुपए या 100 रुपए के ही होने चाहिए। तो अगर आपके पास 2000 रुपए हैं तो हमसे ये पूछेंगे सर कि 50 रुपए के कितने नोट और 100 रुपए के कितने नोट देंगे। तो हमने आपको 25 नोट दिए। कितने नोट दिए बेटा? 25 नोट दिए। तो नोटों की संख्या तो 25 है। अब आपको ये बताना है कि उसमें 50 के कितने थे और 100 के कितने थे। क्लियर बेटा? चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ नोटों की संख्या को मान लेते हैं कि 50 के नोट x दिए और 100 के नोटों की संख्या कितनी मान लेते हैं? 22 दी। कितनी दी बेटा? 22 दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। माना 50 के नोटों की संख्या x है। कितनी है बेटा? x। तथा 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या 22 है। कितनी है बेटा? 22। शर्त नंबर 1, आपके पास खजांची ने कितने नोट दिए बेटा? खजांची ने आपको 25 नोट दिए। कितने नोट दिए बेटा? 25। तो नोटों की संख्या x थी और 22 थी, तो कुल नोटों की संख्या बराबर 25। लिखेंगे कुल नोटों की संख्या कितनी दी है बेटा? 25 नोट दिए। तो नोटों की संख्या कितनी है? x प्लस y बराबर 25। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इतना स्टेप समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं। शर्त नंबर 2 क्या है बेटा? कि इसमें आपके शर्त नंबर 2, ये शर्त नंबर 1 थी। अब ये बताइए उसमें 50 के नोट कितने थे बेटा? x। तो इन 50 के नोटों को और 100 के नोटों को संख्या में मिला दिया जाएगा, तो ये 2000 रुपए के बराबर होंगे कि नहीं बेटा? क्योंकि 2000 रुपए ही तो दिए थे आपने खजांची को। तो 50 के नोटों में कितने रुपए और 100 के नोटों में कितने रुपए, और ये टोटल रुपए किसके बराबर है? 2000 रुपये के बराबर है। क्लियर बेटा? 50 के नोटों में कितनी नोट प्राप्त हुए बेटा? उसमें रुपए कितने हुए, और 100 के जो नोट थे उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यानी कि 100 के रुपए निकल आएंगे और जो टोटल रुपया आएगा वो 2000 के बराबर होगा। क्लियर? तो यहां से आप 50 कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 50 दूना 100y बराबर 2000। 0 से 0 कैंसिल, 5 चौको 20, 40 बार कट जाएगा। x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर बेटा? आगे से सॉल्व करते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है बेटा? x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 40। घटा दिया जाएगा।
क्या कर दिया जाएगा बेटा, घटा दिया जाएगा। तो यहाँ से x कैंसिल, माइनस के y बराबर -15 बचेंगे। 40 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 15। तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 15। y का मान किसी भी समीकरण में स्थापित कर दीजिए, 1 में रख दीजिए आप। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x + 15 बराबर 25। x बराबर 15, 25 में से 15 घटा दिया जाएगा, x का मान आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा बेटा, 10। तो x y के मान प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद आप देखिए x क्या माना था आपने, 50 के नोटों की संख्या। तो यहाँ पे 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 50 के नोटों की संख्या बराबर x बराबर 10। 10 नोट है बेटा 50 के। क्लियर बेटा। इसके बाद 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या बाई कितने के बराबर है बेटा, 15। 100 के नोट 15 है। क्लियर बेटा। तो ये आपका आंसर है। चलिए इस सवाल का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन 2 का आखिरी और इस एक्सरसाइज का भी अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में हो चुका है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इस डिफरेंस को देखते हैं। बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। यानी कि एक कोई लाइब्रेरी है, उसमें प्रथम 3 दिनों का किराया कांस्टेंट है, उसमें 3 दिनों तक किराया जो है वो कांस्टेंट है। यानी कि आपको अगर मान लो 10 रुपया लगता है तो 10 रुपए ही लगेगा प्रथम 3 दिनों के लिए। जैसे ही चौथा दिन होगा तो उस पर एक्स्ट्रा भाड़ा लगेगा आपका। क्लियर बेटा। तो ये सवाल कहना चाहता है कि ये कोई लाइब्रेरी है, उसका प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। क्लियर बेटा। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। यानी कि सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए बोला है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है, हमने कहा आपसे कि 3 दिनों तक कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको 3 दिन का पेमेंट नियत लिया जाएगा। इसके बाद अगर आपने 7 दिन के लिए लिए बुक है तो 3 दिन का आपको कांस्टेंट दिया जाएगा राशि। मान लो 10 रुपए ले रहे हैं तो उसका 30 अलग हुआ, और इसके बाद 4 दिन जो एक्स्ट्रा है उसके आपको एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन में यही कहा है कि सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। क्लियर बेटा। यानी आपको एक अतिरिक्त किराया मानना पड़ेगा और एक नियत किराया मानना पड़ेगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नियत किराया x है। कितना है बेटा, नियत किराया बराबर x, और अतिरिक्त किराया बराबर y। शर्त नंबर 1 क्या है बेटा, शर्त नंबर 1 है कि सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को लिया। बेटा सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को लिया, तो सरता ने 7 दिनों के लिए लिया बेटा। तो ये बताइए उसमें क्या क्वेश्चन में बोला गया था, प्रथम 3 दिनों के लिए किराया नियत है। तो प्रथम 3 दिनों के लिए किराया नियत है तो नियत किराया x है, और आपने 7 दिन के लिए 3 दिन आपको नियत में चला गया, तो बाकी के 4 दिन जो है वो आपको अतिरिक्त पेमेंट देना होगा। क्या देना होगा बेटा, अतिरिक्त पेमेंट देना होगा, यानी अतिरिक्त किराया देना होगा। अतिरिक्त किराया 1 दिन का 22 है तो 4 दिन का है एक्स्ट्रा बेटा, तो 4 दिन अतिरिक्त रहा इसमें। 3 दिन हो, यानी कि 3 दिन के लिए नियत है बेटा। क्या है, नियत है, और बाकी के लिए क्या है बेटा, अतिरिक्त है यहाँ पे। तो आपने 3 दिन नियत लिया और इसके बाद अतिरिक्त में कितना है, 1 दिन का 22, तो 4 दिन अतिरिक्त जा रहे हैं बेटा, तो यानी कि 4 22 हो जाएगा। तब आपने टोटल रुपए लाइब्रेरी के मालिक को कितना रुपए अदा किया बेटा, 27 रुपए अदा किया। कितना किया, 27 रुपए अदा किया। इतनी बात समझ में आई बेटा।
ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर बेटा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 क्या है बेटा? शर्त नंबर 2 है जबकि सुशी ने यानी कि ये कोई दूसरा स्टूडेंट रहा होगा, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए बोला। बेटा कितने दिनों के लिए बोला? 5 दिनों के लिए बोला गया है। क्लियर बेटा, तो अगर मान लो 5 दिन के लिए रखने के लिए बोला है सुशी को, तो 3 दिन का किराया नियत है, बाकी के जो 2 दिन है उस पे ही तो एक्स्ट्रा पेमेंट लेगा वो। तो यानी कि अब लिखेंगे सुशी ने 5 दिन के लिए, 5 दिनों तक लिया, 5 दिनों के लिए बुक को रखा। तो ये बताइए 3 दिन का नियत था बेटा, इसमें 3 दिन नियत था, तो अतिरिक्त कितना होगा बेटा? इसमें अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 2 दिन। कितने होंगे बेटा? अतिरिक्त 2 दिन होंगे। यहाँ पे अतिरिक्त कितने हो रहे थे बेटा? 4 दिन। कितने हो रहे थे? 4 दिन। क्लियर बेटा, 4D। इतनी बात समझ में आती है? इसे सॉल्व कर दीजिए। तो नियत x और यहाँ पे अतिरिक्त कितने दिन हो रहे हैं? 2 दिन, तो 2y हो जाएगा। टोटल रुपए कितना दिया अब सुशी ने? सुशी ने 21 रुपए अदा किए। कितने बेटा किए? 21 रुपए अदा किए। समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर बेटा, अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से। क्लियर बेटा, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 21। ओके बेटा, कोई दिक्कत? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, x कैंसिल, 4 में से 2 गए, 2y, यहाँ पे 27 से किसे आएंगे? 6, 2 3 6, तो y का मान आ जाएगा 3। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सॉल्व कर दीजिएगा। x प्लस 4 गुणा y की वैल्यू 3 बराबर 27। तो x 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर आ जाएगा 15। तो यानी कि x क्या माना था बेटा? नियत किराया। तो नियत किराया कितना आया बेटा? 15 रुपए। कितना आया? नियत किराया x बराबर 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया y बराबर आया आपका 3 रुपया। कितना आया बेटा? हर एक दिन 3 रुपया लेता हूँ। क्लियर बेटा, तो सवाल को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो ये सवाल एनसीईआरटी के 2 चर वाले रैखिक समीकरण एनसीईआरटी फोल्डर के पूर्ण एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी छात्रों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें। क्लियर बेटा, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर। गुड बाय। धन्यवाद बेटा।